ना बोलना, मौन धारण करो, ज्यादा किसी से बात मत करो। बात करना ही अपने हृदय की बात को बाहर करने से भजन क्षीण हो जाता है। पहले भजन की रीति वर्णन की कि आप ये समझ लो कि बुढ़ापे तक भी भोग की वृत्ति बनी रहेगी यदि जवानी में अपने को नहीं कसा। इस वीडियो में महाराज जी द्वारा मौन की महिमा का वर्णन किया गया है। आइए हम सब भी जानते हैं कि महाराज जी ने मौन के बारे में हमें क्या बताया है। महाराज जी कहते हैं, आज मैं आपको एक ऐसी साधना के बारे में बताने जा रहा हूँ जो ना मंत्र है ना कोई कठिन तपस्या, लेकिन जिसने भी इसे अपनाया उसके जीवन में अद्भुत शांति, स्थिरता और भगवान का साक्षात्कार हुआ। यह साधना है मौन, यानी चुप रहना। मौन मौन मन की दवा है। देखिए, जब हम बोलते हैं तो हमारे शब्दों के साथ हमारी ऊर्जा भी बाहर जाती है। कई बार हम अनजाने में ऐसी बात बोल देते हैं जो हम सामने वाले के दिल को चोट पहुंचा सकती है, लेकिन फिर हमें पछताना पड़ता है। मौन हमारे मन की सबसे बड़ी दवा है। जब हम चुप रहते हैं तो मन का शोर कम होता है और भीतर शांति का सागर उमड़ने लगता है। दूसरा, ऊर्जा का खजाना। बोलने में बहुत ऊर्जा लगती है। जो व्यक्ति मौन को अपनाता है वो अपनी ऊर्जा बचा लेता है और उसे भजन, ध्यान और अच्छे कार्यों में लगाता है। महाराज जी कहते हैं, आप देखिए, जो साधु संत कम बोलते हैं उनके चेहरे पर एक अलग तेज, एक अलग चमक होती है। वो तेज मौन की तपस्या से आता है। तीसरी चीज, क्रोध का इलाज। दुनिया में 90% झगड़े शब्द से बढ़ते हैं। अगर गुस्से में आप कुछ बोल देंगे तो चोट सिर्फ दूसरे को नहीं लगेगी, आपकी आत्मा को भी लगेगी। लेकिन अगर उसी समय आप चुप रह जाएं तो क्रोध खुद ही शांत हो जाएगा। मौन क्रोध को बुझाने का सबसे आसान तरीका है। भगवान के करीब। चौथी चीज है, मौन हमें कैसे भगवान के करीब लाता है। महाराज जी बताते हैं, मौन हमें भीतर से यात्रा करवाता है। जो बाहर से शोर है वो धीरे धीरे खत्म होता है और अपने भीतर के भगवान की आवाज़ हम सुन पाते हैं। ध्यान लगाना हो, जप करना हो, भजन करना हो, मौन उसमें गहराई लाता है। जैसे तालाब का पानी स्थिर हो जाए तो उसमें आकाश साफ दिखाई देता है, वैसे ही मौन मन स्थिर हो जाए तो उसमें भगवान का प्रतिबिंब हमें दिखने लगता है। शब्दों का महत्व। जब हम कम बोलते हैं तो हमारे शब्द अक्सर बढ़ जाते हैं, असर उनका बढ़ जाता है। फिर जो हम बोलते हैं वो लोगों के दिलों में उतरता है। याद रखिए, बहुत बोलने वाला कभी प्रभावी नहीं होता, लेकिन सही समय पर सही शब्द बोलने वाले लोग हमेशा हृदय में बस जाते हैं। मौन का अभ्यास। महाराज जी कहते हैं, अगर जीवन में शांति चाहिए, अगर भक्ति में गहराई चाहिए, अगर रिश्तों में मिठास चाहिए तो रोज थोड़ा सा मौन को बढ़ाइए। सुबह उठ के आधा घंटा बैठ जाइए, ना मोबाइल ना टीवी, बस शांति। भगवान का नाम लीजिए और भीतर की आवाज़ से सुनिए। देखिएगा, कुछ ही दिनों में आपकी सोच, आपका स्वभाव, आपका जीवन बदलने लगेगा। मौन कोई कमजोरी नहीं, यह महाशक्ति है। इसको जिसने साध लिया उसने जीवन को जीत लिया। सारांश में अगर बोलना है तो बोल दो, नहीं कोई जरूरी नहीं आप साधक हो, मौन होकर निकल जाओ। आपसे कोई पूछ रहा है, श्री हरिवंश कै बजे सत्संग होता है, आपकी रुचि है तो बोल सकते हो, आपकी रुचि नहीं तो आप नहीं बोलो, कोई अपराध नहीं, क्योंकि आप नाम जप कर रहे हो।